नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार आपको केसेस के बारे में अपडेट देते रहता हूं। जो कठिन कठिन केसेस आते हैं उसकी मैं बात करता हूं। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक ऐसा केस आया जिसकी उम्र मात्र 24 दिन है, 24 डेज, एंड द पेशेंट इज़ एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। इंदौर के एक बड़े अस्पताल में एनआईसीयू में एडमिटेड है पेशेंट, और उसको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पीडीए है। उसके अलावा उसको जो परेशानी है उसका प्लेटलेट काउंट 3000 मात्र था। और 24 दिन के बच्चे का सारा रिपोर्ट और उसका वीडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग एक मोबाइल में लेकर के आए थे उसके परिजन। तो उसको जब दवाई दिया तो 2 दिन में उनका फ़ोन आया कि उसको काफ़ी बेहतर लग रहा है, ऐसा वहाँ के डॉक्टर ने बताया। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ न्यूबॉर्न और नियोनेट्स को भी दी जा सकती है। हम लोग जो दवाई देते हैं वो डिस्टिल वाटर में रहती है और उसको मदर मिल्क के साथ बहुत आसानी से दिया जा सकता है। और मदर मिल्क के साथ जब उसको राइस ट्यूब में दिया तो काफ़ी बेहतर भी फील करने लगा। इसी तरीके का एक केस मैं और बात करने जा रहा हूँ जिसकी उम्र मात्र 7 साल है, 7 ईयर्स। उस बच्चे को जब हमने आज देखा तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उसको उन्नाव उत्तर प्रदेश से लेकर के आए थे उसके परिजन। उसको ब्लीडिंग हो रहा था, आँख में से ब्लीडिंग, रेटिनल ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग, लिप्स पर ब्लीडिंग, और उसके फादर ने बताया कि उसको स्टूल में और यूरिन में भी ब्लीडिंग होती है। कारण अज्ञात उसको डायग्नोस करके हमारे पास लेकर के आए थे कि अप्लास्टिक एनीमिया है। बहुत ही सीवियर कैटेगरी का अप्लास्टिक एनीमिया था, जिसमें हमने आज देखा कि उसको आँख में से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा है, रेटिनल हेमोरेज हो रहा है। हमने इंदौर के हेमेटोलॉजिस्ट से भी फ़ोन पर बात किया, उनका भी यही कहना था कि बच्चे का प्लेटलेट काउंट 3000 से 4000 के बीच में होगा। और हमारा भी अंदाज़ यही था कि बच्चे का 3000 से 4000 के बीच में प्लेटलेट होना चाहिए। और जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराया, सीबीसी कराया, तो उसमें उसका प्लेटलेट काउंट 4000 ही आया। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी 10,000 से नीचे प्लेटलेट जाए तो आपके कहीं भी किसी भी अंग से ब्लीडिंग हो सकती है, जो हमें इस उन्नाव के बच्चे में देखने को मिला। उनके पास रिपोर्ट पहले की किसी लैब की थी 2 दिन पहले की, जिसमें 40,000 था। 40,000 में इस तरीके से ब्लीडिंग नहीं होती है। प्लेटलेट नॉर्मल तरीके से 1.5 लाख होता है। जब वो कम होने लगता है तो परेशानी बढ़ने लगती है। 50,000 से नीचे आता है तब परेशानी बढ़ जाती है। 20-25,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट हो जाएगा तब परेशानी बढ़ जाएगा। और 10,000 से नीचे आ जाएगा तो बहुत ही सीरियस तरह का ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, जो इस बच्चे में देखने को मिला। उसमें और एक बड़ी बात थी, जिसका हीमोग्लोबिन भी 3.5 ग्राम और 4.6 ग्राम की उनके पास रिपोर्ट्स थी। हालांकि आज 6 दशमलव कुछ आया है, 6 ग्राम समथिंग आया है। लेकिन बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस थी, और इस तरीके पे भी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हमने उसको एडवाइस किया कि यहाँ के अस्पताल में एडमिट होकर के उसको प्लेटलेट लगवाया जाए, क्योंकि इस कंडीशन में हमें प्लेटलेट्स और ब्लड का सपोर्ट लेना ही होता है। वो लोग ऑलरेडी पहले कई अस्पतालों में एडमिट होकर के प्लेटलेट लगा करके, ब्लड लगा करके आए हैं। उन्होंने कानपुर में अस्पताल में दिखाया, उन्नाव में दिखाया, पीजीआई लखनऊ जा करके दिखाया। उनका बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है उनके पास, बोन मैरो बायोप्सी कराया, और उसमें उनको अप्लास्टिक एनीमिया और पैनसाइटोपेनिया ऐसा बताया गया है। तो इस तरीके से जब भी आपको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, अचानक से वो ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सीबीसी जांच कराना चाहिए। होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हैं हमारे पास, वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए दवाई है। और जो दवाई हम लोग होम्योपैथी में देते हैं वो कहीं न कहीं बोन मैरो पर जाकर के इफ़ेक्ट करती है, जिससे ब्लड का सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन होता है बोन मैरो पे, वो रुक जाता है, और धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है, और आगे जा कर के प्लेटलेट्स भी बढ़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगता है। ऐसे कई सारे मैंने पेशेंट्स देखे हैं। जो हमारे पेशेंट्स हैं वो लगातार जब 6 महीने, साल भर या 1.5 साल होम्योपैथिक दवाई हमारे यहाँ से सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे उनको जो बार बार अस्पताल में भर्ती होकर के ब्लड लगाना पड़ता है, पहले उससे छुटकारा मिल जाता है, ब्लीडिंग से छुटकारा मिल जाता है, और धीरे धीरे सभी प्रकार के सेल्स और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसा आते हैं जो एक ही बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से लेकर के जाते हैं। दोस्तों, एक बार के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या 1 महीने के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में
बहुत अच्छे रिजल्ट्स की संभावना नहीं होती है। सबका शरीर अलग अलग होता है, सबके बोन मैरो पर दवाई अलग अलग असर करती है। आपका बोन मैरो कितना खराब है, उस पर कितना दवाई असर करेगा, ये आपके लिए ही, जब आपके शरीर में दवा जाएगी तभी पता चल सकता है। किसी दूसरे का रिजल्ट देख करके आपको ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही हम लोग जो डाइट प्लान बताते हैं, तो उस डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा लेना है, आयरन की मात्रा लेना है, विटामिन सी की मात्रा लेना है, कैल्शियम की मात्रा लेना है। तो जब आप डाइट को भी प्रॉपर फॉलो करेंगे हमारे अनुसार, तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। कई लोग ट्रीटमेंट पर तो बहुत अच्छा फोकस करते हैं, लेकिन डाइट को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे शरीर में जब ब्लड बनने लगेगा तब आपको और अधिक रिजल्ट देखने को मिलेगा बीमारी पर। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर कराना चाहते हैं आपकी किसी भी जटिल बीमारी के लिए, या अप्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी, एमडीएस या पैनसाइटोपेनिया या अन्य ब्लड रिलेटेड परेशानी या कोई दूसरी परेशानियों के लिए, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989 फिर से सुन लीजिए, नंबर 07314989 दूसरा नंबर है 0731406447 0731406447। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।